नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड 2005 यानी कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर जो पहली यूनिट है बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम, इसकी तैयारी करनी है। देखिए, ये मेरा 6वां वीडियो है और इसके पहले जो वीडियो थे वो आपने अच्छे से देखे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए जो लेके आए हैं वो ये आर्टिकल है, दो बलों का अधिकतम परिणामी और न्यूनतम परिणामी, यानी कि मैक्सिमम रिजल्टेंट एंड मिनिमम रिजल्टेंट ऑफ टू गिवन फोर्सेस। देखिएगा, जैसे किसी पॉइंट पर मान लीजिए दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं पी और क्यू किसी पॉइंट पर। हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो दो फोर्स हैं इनका जो रिजल्टेंट होगा, आपको पता है ना रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, R = √p² + q² + 2p q cos अल्फा, ये होता है। हमने इसको प्रूव किया था। यहाँ ये p है, ये q है और ये एंगल अल्फा है और ये है इसका रिजल्टेंट R। ये हम प्रतिपादित यानी कि प्रूव कर चुके हैं। अब ये तो ठीक है, अगर आपको एंगल पता हो, P पता हो, Q पता हो तो मान निकाल लेंगे। लेकिन हमारा प्रश्न यहाँ दूसरा है कि P और Q का सबसे बड़ा रिजल्टेंट यानी R की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी और इसी प्रकार से R की वैल्यू मिनिमम कब होगी, कब ये परिणामी अधिकतम होगा और कब ये परिणामी न्यूनतम होगा, ये हमको पता करना। और कितना होगा ये भी तो करना। तो आप एक छोटी सी बात अगर मेरी ध्यान से सुने समझें तो ये बात हम इसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर देंगे। जब दो व्यक्ति की सोच एक ही दिशा में होती है तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, परिणाम उत्तम होता है। और जब दो व्यक्ति अलग अलग दिशाओं में सोचते हैं, अलग अलग प्रकार से उनका दिमाग काम करता है एक दूसरे के अपोजिट, तो रिजल्ट बहुत ख़राब होता है। ये आप अच्छे से जानते हैं, बहुत साइकोलॉजी है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। यहाँ भी ऐसा ही है। अभी हम प्रूव करेंगे, अगर ये P फोर्स और ये Q फोर्स एक ही दिशा में लग जाए, यानी कि अल्फा जो एंगल है ना अल्फा, ये अल्फा 0 डिग्री हो जाए, ये जब दो बल एक ही दिशा में कार्य करें किसी बिंदु पर, चाहे दोनों इस तरफ कार्य करें चाहे दोनों इस तरफ कार्य करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, दिशा देखिए ना। हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल 0 डिग्री है, ये एंगल 180 डिग्री है, लेकिन दिशा एक ही होनी चाहिए। उस केस में जो रिजल्टेंट आएगा वो अभी हम प्रूव करने वाले हैं कि P + Q आएगा, इनका योग, या -P + Q भी कहा जा सकता है। ये +P + Q, वो -P + Q, ये दोनों एक तरफ है ना, ये भी एक ही तरफ है, पर ये दोनों राइट हैंड में, जिसको हम पॉजिटिव कहते हैं, लेफ्ट में नेगेटिव कह दिया। और हम ये भी प्रूव करेंगे कि अगर एक बल लग रहा है इधर और एक लग रहा है इधर, यानी कि 180 डिग्री पर, तो उस केस में जो रिजल्टेंट होगा वो कम से कम होगा। कितना होगा? P - Q। अगर P Q से बड़ा है तो कहते ना, एक कहावत है पुरानी, आपने सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिधर बल बड़ा होगा उधर उसका परिणामी चला जाएगा। अगर P बड़ा है Q से तो परिणामी P की ओर होगा। यानी मैं कहना चाहता हूँ कि इस P और Q का परिणामी ये R होगा, जो कि P - Q बन जाएगा। अच्छा, वही मान लीजिए Q बड़ा हो गया और P छोटा हो गया, P तो छोटा सा है, Q बड़ा हो गया, इस बार Q बड़ा है, तो परिणाम इधर हो जाएगा, ये Q - P हो जाएगा। यानी हम प्रूव करने वाले हैं कि दो बलों का न्यूनतम परिणामी उनका अंतर होता है। द मिनिमम रिजल्टेंट ऑफ टू गिवन फोर्सेज इज देयर डिफरेंस। और ऐसा कब होता है? जब दोनों एक दूसरे के साथ 180 डिग्री पर कार्य करते हैं, इनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो, और जिस तरफ बल बड़ा कार्य करेगा उधर ही उसका रिजल्टेंट हो जाएगा, और बड़े में से छोटा घटाएंगे तो रिजल्टेंट आ जाएगा। और जब एक ही दिशा में कार्य करते हैं तो परिणामी होगा अधिकतम। ये सब बातें आपको मुझे समझाने के लिए सिर्फ पेज का यूज़ करना पड़ा। अब मैं इन्हीं चीज़ों को मैंने यहाँ पे सबको फिर भी किया है।
देखिएगा, वी नो दैट आर इक्वल टू अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 pq कॉस अल्फा, इक्वेशन नंबर 1। अब हम दो केस लेंगे। पहला केस, अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर अल्फा 0 है तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, कॉस 0, और कॉस 0 1 होता है, और कॉस 0 1 रख देंगे इसके अंदर, तो आर कितना हो जाएगा, अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 pq इंटू इसको 1 कह देंगे क्योंकि कॉस 0 1 है, और 2 pq को 1 से गुणा करेंगे 2 pq आएगा, तो ये पी स्क्वायर प्लस 2 pq प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। और ये पी स्क्वायर प्लस 2 pq प्लस क्यू स्क्वायर जो होता है पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर होता है, और पी प्लस क्यू के होल स्क्वायर का जब लेंगे वर्गमूल स्क्वायर रूट तो आएगा प्लस माइनस पी प्लस क्यू। जैसे हम कहते हैं ना 9 का रूट कितना होता है, तो प्लस माइनस 3 करते हैं, तो पी प्लस क्यू के स्क्वायर का रूट प्लस माइनस पी प्लस क्यू, ये आर मैक्स होगा। यानी कि दो बलों के जोड़ से ज़्यादा उसका परिणामी नहीं हो सकता। अगर एक बल 9 न्यूटन है, एक बल 6 न्यूटन है, तो परिणामी बल 15 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। और वो भी कब, जब दोनों बल यानी कि 9 और 6 न्यूटन के एक ही दिशा में कार्य करें। अब देखिएगा, मैंने प्लस माइनस लिखा ना, तो अगर देखिए दोनों इधर कार्य कर रहे हैं राइट में, तो आर मैक्स को हम कहेंगे पी प्लस क्यू, और दोनों लेफ्ट में कर रहे हैं तो अभी है तो पी प्लस क्यू, लेकिन आगे माइनस लगा देंगे। लेकिन बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं इस पॉइंट के अंदर कि अगर अल्फा 0 हो तो आर मैक्स पी प्लस क्यू होता है। अब केस बी, अगर अल्फा 180 डिग्री हो तो आप जानेंगे कि कॉस अल्फा कितना होगा, कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री आप जानते हैं -1 होता है, क्योंकि कॉस 180 होता है कॉस 180 माइनस 0, और कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, यानी कि माइनस कॉस 0 यानी कि -1। तो आर अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 pq इंटू ये -1 हो जाएगा, तो ये -2 pq हो जाएगा, तो पी स्क्वायर माइनस 2 pq प्लस क्यू स्क्वायर, ये आप जानते हैं पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर होता है। और तो पी माइनस क्यू के होल स्क्वायर का जब वर्गमूल लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो प्लस माइनस पी माइनस, जैसे ये मैंने किया था ना प्लस माइनस पी प्लस क्यू, वैसे यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस पी माइनस क्यू। अब अगर मैं प्लस लेता हूँ तो पी माइनस क्यू, और माइनस लेता हूँ तो माइनस माइनस प्लस क्यू और माइनस पी, तो या तो पी माइनस क्यू हो जाएगा और या क्यू माइनस पी हो जाएगा। अच्छा, पी माइनस क्यू कब होता है, अगर पी क्यू से बड़ा हो, और क्यू माइनस पी कब होगा, जब क्यू पी से बड़ा हो। देखिए, मैंने समझने की कोशिश की है, ये ओ पॉइंट पर एक फोर्स लग रहा है, इधर पी और इधर क्यू, और ये देखिए पी, ये लाइन लंबी है, ये लाइन छोटी है, तो पी क्यू से बड़ा है, तो आर जो मिनिमम होगा वो हो जाएगा पी माइनस क्यू, यानी कि जिधर बड़ा है ना उधर दिशा होगी आर मिनिमम की, और डिफरेंस ले लेंगे पी और क्यू का। अगर यह देखिए ये पॉइंट ओ है, ये क्यू बड़ा है इस बार और पी छोटा है, यानी क्यू पी से बड़ा है, तो रिजल्टेंट क्यू की तरफ हो जाएगा, यानी इस केस में रिजल्टेंट पी की तरफ क्योंकि पी बड़ा है, इधर रिजल्टेंट क्यू की तरफ क्योंकि क्यू बड़ा है। जब क्यू की तरफ होगा तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, क्यू माइनस पी। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या सीखा कि दो बलों का अधिकतम परिणामी यानी कि मैक्सिमम रिजल्टेंट यानी कि आर मैक्स इज इक्वल टू उनका योग, यानी कि अल्फा बराबर 0 डिग्री पर उनका योग है, मतलब पी माइनस क्यू, सॉरी पी प्लस क्यू। और दो बलों का न्यूनतम परिणामी उनका अंतर यानी कि पी माइनस क्यू या क्यू माइनस पी। ठीक है, ये अल्फा 0 डिग्री पर और ये अल्फा 180 डिग्री पर। अब मैंने आपके लिए क्वेश्चन बैंक बनाया है इस आर्टिकल पर जो मैंने समझाया ना, इसके ऊपर बुक 1 के अंदर क्वेश्चन 11 पेज 29 है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसका आंसर बी है। इसके क्वेश्चन में कुछ गलती लगी मेरे को, मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन 11 पेज 29, क्वेश्चन 11 पेज 29 देखिएगा, ये क्वेश्चन 11 पेज 29 है। दो बल P एवं Q, ब्रैकेट में लिखा है P Q से बड़ा है, ठीक है, जो एक ही सरल रेखा में विपरीत दिशा में क्रियाशील हैं होंगे। ये होंगे गलत है इसमें ऐसा लगता है मानो P और Q क्या होंगे ये पूछा है, P और Q नहीं पूछा है। आगे देखिए, जो एक ही सरल रेखा में विपरीत दिशा में क्रियाशील है कॉमा, ये होंगे नहीं होना चाहिए, आगे क्या होना चाहिए, का परिणामी होगा। यानी वो दो बल P और Q जिसमें कि P Q से बड़ा है और एक ही सरल रेखा में विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, उनका परिणामी होगा। तो परिणामी डेफिनेटली अगर P Q से बड़ा है तो P माइनस Q होगा, जो आंसर है भी इसका। देखिएगा, ये 11वां जो है ना, इसमें आंसर भी आपको दे रखा है। इसमें ये देखिएगा आंसर दे रखा है P माइनस Q दे रखा है ना, और ये सही भी है। 11वें का आंसर है P माइनस Q। देखिएगा 11वें का आंसर है इसका बी।
बी। और यहाँ पर भी यह आंसर आपको दे रखा है बी में पी माइनस क्यू, जो सही आंसर है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो आप भी अपनी किताब में सही कर दें। यहाँ होंगे नहीं होगा, कॉमा सही है, का परिणामी होगा, ठीक है। मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक होती है बुक्स के अंदर कई बार। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 मैंने हालांकि सॉल्व नहीं करना था, पर मैंने पूरा सॉल्व कर दिया आपके सामने। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पेज 31, ये मैं इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ। फिर बुक 2 के अंदर क्वेश्चन 11 पेज 37, ये ऑब्जेक्टिव है जिसका आंसर डी है, सही है। ये क्वेश्चन नंबर 20 पेज 39, ये भी ऑब्जेक्टिव है, इसका आंसर ए है जो कि सही है। और क्वेश्चन नंबर 21, ये भी ऑब्जेक्टिव है, पर इसका आंसर सी दे रखा है जो कि रॉन्ग है, इसका आंसर बी होना चाहिए। मैं बताता हूँ ये क्या चीज़ है। क्वेश्चन 21 पेज 39 बुक 2, क्वेश्चन 21 पेज 39 बुक 2। क्वेश्चन 21 पेज 39, ये देखिएगा, ये 39 पेज, ये क्वेश्चन 21। एक ही समतल में दो प्रतिकूल समानांतर बल कार्य कर रहे हैं। प्रतिकूल का मतलब विपरीत दिशा में। इनके परिणामी बल का मान होता है जब फोर्स, देखिए यहाँ एक बात मैं आपको और बताना भूल गया, आज मैं क्लियर कर देता हूँ इस चीज़ को। देखिए हमने आपको ये बताया था कि इस पॉइंट पर दो बल कार्य कर रहे हैं, एक इधर और एक इधर। ये तो इस पॉइंट पर है 180 डिग्री पर। कई बार ऐसे भी होते हैं कि ये बल तो एक ही बिंदु पर कार्य करता है। कई बार ऐसा होता है कि एक बल इधर कार्य करता है और एक बल इधर कार्य करता है। ये P है और ये Q है। ये एक ही समतल में, लेकिन एक पॉइंट पर नहीं कार्य कर रहे हैं। ये एक पॉइंट पर नहीं कार्य कर रहे हैं, तो इस केस में भी इनका परिणाम भी P माइनस क्यू ही होगा। कारण क्या है कि फोर्स को अपन एक वेक्टर के रूप में बता सकते हैं। एक वेक्टर है, अगर मैं ये वेक्टर जो है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है ना, ये और ये पैरेलल है, ये रेखा समानांतर है, तो इसको अगर मैं थोड़ा पीछे शिफ्ट कर दूँ तो ये बाद में इससे इस तरह से मैच कर जाएगा। तो आंसर तो दोनों का एक ही आएगा, चाहे एक पॉइंट पर कार्य करे चाहे एक पॉइंट पर कार्य नहीं करके वो पैरेलल भी हों, तो आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। आंसर P प्लस क्यू या P माइनस क्यू जो भी अपन अब तक बताते आए हैं उसी प्रकार से लिया जाएगा। तो क्वेश्चन 21 पेज 39, तो जब प्रतिकूल यानी कि विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं और समानांतर हैं, यानी कि किसी एंगल पर नहीं है, वो समानांतर बल होता है 180 डिग्री, तो इनके परिणामी बल का मान होता है। दिखती बात है, जब ऑपोजिट दिशा में कार्य करेंगे तो रिजल्टेंट तो भाई उनका डिफरेंस ही होगा नेचुरली। उनका वो परिणाम, उनका योग तो होगा नहीं। ये P प्लस क्यू तब होता है जब एक दिशा में होते, ये होता है कब, जब 90 डिग्री होता, और ये P माइनस क्यू बिल्कुल सही लगता है मेरे को। तो P माइनस क्यू आंसर बी होना चाहिए 21वें का, जबकि इसमें गलती से जो आंसर दे रखा है 21वें का, वो आपको देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे अच्छी तरह से, ये 21वें का आंसर सी दे रखा है। सी गलत है, इसको आप बी कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से मैंने जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे इस आर्टिकल पर जो मैंने आपको लिख दिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर जो आपको कहा मैंने अभी दूसरा 31 का, ये मैं कर देता हूँ इस वाला। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी पूरी थ्योरी हमने अभी समझ ली है। ये फॉर्मूला प्रूव भी कर दिया है कि आर मैक्स इजिकल टू P प्लस क्यू होता है, और आर मिनिमम P माइनस क्यू, अगर P बड़ा है Q से, और Q माइनस P अगर Q बड़ा है P से, तो होता है ऐसा। अब ये सीधा क्वेश्चन करेंगे, दो समतलीय संगामी बलों का अधिकतम और न्यूनतम परिणामी ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ कुछ मिस्टेक की प्रिंटिंग में बुक वाले कर देते, पता नहीं क्या बात है। होना चाहिए अधिकतम और न्यूनतम परिणामी ज्ञात कीजिए, और लिख दिया अधिकतम तथा न्यूनतम परिमाण ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, बड़ी अजीब सी बात है, अब सब लोग सुनिए ध्यान से। परिमाण और परिणाम दो हिंदी के शब्द हैं, एक जैसे लगते हैं लेकिन मीनिंग अलग है। परिमाण को कहते हैं इंग्लिश में मैग्नीट्यूड, परिमाण को, और परिणाम या परिणामी इसे कहते हैं रिजल्टेंट। तो यहाँ रिजल्टेंट ज्ञात करना था, बुक में गलती से परिमाण लिख दिया है। तो अधिकतम और न्यूनतम परिणामी ज्ञात कीजिए जिनके परिमाण ये हैं, यानी अगर आपको दो फोर्सेस के
मैग्नीट्यूड दे रखे हों, दे रखा ना, एक 35 और एक 20, मैग्नीट्यूड, इनका परिमाण, इनका मैग्नीट्यूड, तो हमको परिणाम ही याद करना है। तो यहाँ परिमाण होना चाहिए, किताब में यहाँ परिणाम लिख दिया है, यानी जहाँ परिमाण लिखना, जहाँ परिणाम ही लिखना था वहाँ तो परिमाण लिख दिया है, और जहाँ परिमाण लिखना था वहाँ परिणाम लिख दिया। ये आप इसको जरा सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन 2 पेज 31 बुक 1, क्वेश्चन 2 पेज 31 बुक 1, ये देखिएगा मैंने यहाँ सही कर लिया है। दो समतलीय संगामी बलों का अधिकतम व न्यूनतम परिमाण ज्ञात कीजिए। परिमाण नहीं है, परिणामी ज्ञात कीजिए, जिनका परिणाम क्रमशः 35 न्यूटन और 20 न्यूटन। ये परिणाम नहीं है, परिमाण है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपने ये बातें समझ ली होंगी। बस अब हमारा क्वेश्चन क्या है, फोर्सेस दो हैं, एक तो P 35 और दूसरा Q 20 न्यूटन। हमें पता करना है इनका अधिकतम परिणामी और न्यूनतम परिणामी, यानी कि आर मैक्स और आर मिनिमम। हम सीधा लिखेंगे, हम जानते हैं कि दो बलों का परिणामी अधिकतम तब होता है जब वो एक ही दिशा में कार्य करें, यानी कि अल्फा बराबर 0 डिग्री हो। तो अधिकतम परिणामी जो होता है आर मैक्स, वो P + Q होता है, यानी कि आर मैक्स बराबर 35 + 20 यानी कि 55। कब? जब अल्फा बराबर 0 डिग्री हो। और न्यूनतम परिणामी जो होता है आर मिनिमम, वो P - Q होगा। देखिए यहाँ आपको साफ साफ कह रखा है, मैंने P को 35 माना है, Q को 20 माना है, तो P Q से बड़ा हो गया ना। तो P Q से बड़ा है तो परिणामी जो होगा न्यूनतम, वो P - Q होगा, P - Q होगा। इस केस में अल्फा कितना हो गया? 180 डिग्री। ध्यान रखना, एक दूसरे के है ना, विपरीत है ना। जैसे ये P है, बड़ा है, ये Q है, छोटा है, और ये O पॉइंट है जहाँ पर कार्य कर रहा था, ये 180 डिग्री हो गया, ये आर मिनिमम। और वहाँ क्या था, ये P और ये Q दोनों एक दिशा में है, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। यहाँ अल्फा बराबर 0 डिग्री है, यहाँ अल्फा बराबर 180 डिग्री है। तो आर मिनिमम कितना आ गया? 35 - 20 बराबर 15 न्यूटन। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आर मैक्स = 55 न्यूटन और आर मिनिमम बराबर 15 न्यूटन। इट इज़ द आंसर। और मुझे आशा है कि आपको ये सब कुछ बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय RP व्यास को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर अब तक नहीं किया है तो। थैंक यू। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।